नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। प्रोविडेंट फंड वो राशि है जो आपके बुरे वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनती है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोगों को अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा हो। ऐसे मामलों को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रही है। इस प्रक्रिया में अब लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए पीएफ दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और साथ ही अब आपको बार बार जॉब बदलने पर भी कंपनी के पास अपने फंड का पैसा फंसने का डर नहीं सताएगा। आज हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के साथ यूएएन नंबर क्या है फायदे, लेकिन देखते हैं पहले रिपोर्ट। प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पीएफ निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। पीएफ विड्रॉल के लिए ऑनलाइन क्लेम सिर्फ 5 दिन में क्लियर हो जाएगा और पीएफ की रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस व्यवस्था से ईपीएफओ के करीब 4 करोड़ मेंबर्स को फायदा होगा। मौजूदा वक्त में ईपीएफओ मेंबर को पीएफ विड्रॉल के लिए एक फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म कंपनी या संस्थान में एचआर डिपार्टमेंट के पास जमा करना होता है। इसके बाद पीएफ विड्रॉल फॉर्म संबंधित संस्थान से संबंधित ईपीएफओ ऑफिस को जाता है। इसके बाद पीएफ क्लेम का सेटलमेंट होता है। इस प्रोसेस में लंबा वक्त लगता है। इस व्यवस्था का फायदा लेने के लिए ये आवश्यक है कि आपके पास आधार और यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो। इसके लिए ईपीएफओ यूजर्स को यूनिफाइड पोर्टल पर ऑनलाइन पीएफ फंड के लिए क्लेम करना होगा, जिसके बाद उन्हें अपना यूएएन नंबर, आधार और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। इसके बाद पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जय कुमार, चीफ रीजनल कमिश्नर ईपीएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है जय कुमार जी हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और हम जान रहे हैं कि जिस तरह से ये एक ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है पूरा, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। अमूमन जैसा हम अब तक जानते थे कि किसी भी विभाग से जब आप अपनी किसी संबंधित राशि का भुगतान चाहते थे तो आपको एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक फॉर्म या प्रारूप में आप आवेदन प्रस्तुत करते थे। पिछले 3-4 वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। इसका परिणाम यह है कि आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब पीएफ से जुड़े हुए जो भी श्रमिक बंधु हैं वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो उनकी मेंबरशिप के साथ अलॉट है, अगर उस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को वो एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक्टिवेटेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के द्वारा वो ऑनलाइन भी पीएफ एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फिलहाल आज की स्थिति में आवेदन ऑनलाइन स्वीकार केवल स्थानांतरण के केसेस में हो रहे हैं। जब आप अपने भविष्य निधि खाते को बंद करना चाहते हैं उसके आवेदन अभी भी एक सिंपल कागजी फॉर्म के तहत आप जमा कर रहे हैं। जी बिल्कुल जय कुमार जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इंदौर से, रुपेश। रुपेश, पूछें क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली मेरा क्या है, एक पीएफ है, मतलब 4 साल पुरानी कंपनी का जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके लिए ऑनलाइन क्या प्रोसेस है कि मेरे पास यूएन नंबर भी है और आधार नंबर भी है। रुपेश जी, आपने अपने यूएएन नंबर को एक्टिवेट करवा रखा है, यानी उसमें आपने अपना आधार और आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह दवा लगाकर उसे एक्टिवेट कर लिया, सक्रिय करवा लिया है? ना सर, ये तो नहीं करवा रखा। हाँ। मैंने, बट ये है आधार लिंक जरूर है मेरा, उस पर बैंक का डिटेल का नहीं पता मुझे। चलिए, तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं, आपकी आयु क्या होगी अभी अनुमानन? अभी 30 सर। देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में आप अभी अपने कार्यावधि के जो जीवन में कार्य करने की अवधि है उसके बहुत शुरुआती दौर में है। आपके लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी पीएफ की राशि का अभी भुगतान न कराएं। आप अपने पीएफ की राशि को अपने नए, जब आप अपने किसी दूसरी जगह नौकरी करेंगे या ज्वाइन करेंगे, जिस किसी नई संस्था में करेंगे, वहां आप इस पीएफ अकाउंट का ट्रांसफर करवा लें। इसके कई फायदे हैं। जब आप अपने भविष्य निधि खाते को बंद करवा लेते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो सुरक्षा है, पारिवारिक पेंशन की, इंश्योरेंस की, उसका साया आपके सर से और आपके परिवार के सर से हट जाता है।
लेकिन यही खाता अगर आप ट्रांसफर करवा लेते हैं तो ये सारे के सारे जो आपके जो सुविधाएं हैं और जो इंश्योरेंस की जो छतरी है वो आपके और आपके परिवार के लिए बनी रहती है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि पेंशन के लिए मूलतः कम से कम 10 वर्ष की नौकरी चाहिए। तो आप जितनी बार अपने पीएफ खाते का भुगतान करवा लेंगे आपकी वो अवधि खत्म हो जाती है और फिर आप शून्य से शुरू करते हैं। अन्यथा ये टुकड़े टुकड़े में जो सर्विस है वो ऐड होके जुड़ के अगर 10 वर्ष हो जाती है तो आप न्यूनतम पेंशन के अधिकारी हो जाते हैं। तो आपको मेरी सलाह है कि फॉर्म नंबर 13 है जो पीएफ स्थानांतरण का फॉर्म है, आप उस पर अपना यूएएन नंबर मेंशन करते हुए, उसका जिक्र करते हुए आप अपने नजदीक के किसी भी भविष्य निधि कार्यालय में इसको जमा करवाएं। उसके बाद उस कार्यालय के अधिकारियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो उस खाते का ट्रांसफर जल्द से जल्द करवा लें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं इंदौर से ही, जय कुमार। पूछिए जय कुमार जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने सवाल पूछे। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने ये अपना यूएन एक्टिवेट है जी। जब मैं अपना केवाईसी अपलोड करता हूँ, उसमें आधार अपलोड करता हूँ तो उसमें जो है इनकरेक्ट बताता है, अपलोड नहीं हो पा रहा है वो। जी जी जय कुमार जय कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और मुझे भी कि आप और मैं एक ही नाम को हम लोग शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। जहां तक यूएएन नंबर में जो नेम और बाकी चीजें जो आपकी डिटेल्स है उसको अपडेट करने में जो समस्या आ रही है, ये समस्या हाल के कुछ दिनों में सॉफ्टवेयर यानी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर की कार्यप्रणाली है उसमें कुछ सुधार के कारण ये समस्याएं पिछले कुछ 2-3 महीनों से आ रही हैं और इन समस्याओं को काफी हद तक इसका निपटारा कर लिया गया है। थोड़ा सा आप धीरज रखें, ये सर्वर रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो समस्या है ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अगर इस बीच में आप इसका त्वरित निपटान चाहते हैं तो आप अपने नजदीक के कार्यालय में या तो पत्र के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से आप आवश्यक दस्तावेज भिजवाएं। वहां जो विशेषज्ञ हैं वो उसे अपने ह्यूमन इंटरवेंशन से उसे अपडेट कर लेंगे। जी। हमारे साथ जांजगीर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, कोमल। कोमल पूछे, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो जी कोमल पूछे, क्या सर मेरे सवाल है, मैं फर्म में काम कर रहा था हॉस्पिटल में, तो पहले जिस फर्म में मैं काम कर रहा था वहाँ मेरे यूएनए नंबर एक्टिवेट था, उसके बाद मैं उसको चेंज कर दिया था, हॉस्पिटल को फर्म चेंज हो गया था। यूएनए नंबर दोनों में सेम है, मेरा दोनों एक्टिवेट है, मैं ऐप से चेक किया हूँ, दोनों ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। पर सर मेरे को पैसा निकालने में दिक्कत हो रही, क्योंकि लास्ट टाइम जिस फर्म में मैं जॉब किया था उससे मेरे गवर्नमेंट जॉब लगा तो वहाँ छोड़ दिया था मैं, तो वहाँ से मेरे को सिग्नेचर जो मैनुअली जो निकाले जो प्रोसीजर होता है वो दे नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, कैसे निकलेगा मेरे को ऑनलाइन पैसा? आपके पास प्रोविडेंट फंड के भी 2 नंबर हैं और यूएएन भी 2 हैं? नहीं सर। हाँ, यूएनए नंबर 1 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे इससे पहले भी मैंने किसी कॉलर को मैंने सलाह दी थी, अगर आप अभी नौकरी में हैं और अगर कोई ऐसी नितांत आवश्यकता आपके सामने नहीं है तो आप अपने पहले के पीएफ खाते को यूएएन नंबर मेंशन करते हुए, उसका जिक्र करते हुए नए वाले खाते में आप उसका स्थानांतरण करवा लें, जिससे दोनों खातों में उपलब्ध राशि और दोनों में जो आपकी सर्विस है वो ऐड हो जाए। उसके बाद नए वाले जो पीएफ खाते हैं उसमें अगर आप अपनी कोई व्यक्तिगत आवश्यकता है तो कुछ आवश्यकताओं के लिए पीएफ से आहरण लेने की, टेम्पररी विड्रॉल लेने की, वन टाइम विड्रॉल टाइप का भी है और वो रिफंडेबल नहीं है, आप वो विड्रॉल ले लें। मेरी सलाह है सबसे पहले आप अपने पीएफ खाते का स्थानांतरण करवा लें। जी। हमारे साथ बिलासपुर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, अशोक कुमार। अशोक जी पूछे, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं अपना कौन से लिंक से अपना पैसे निकाल सकता हूँ ऑनलाइन? ये कौन से लिंक से पैसे निकाल सकते हैं? अशोक कुमार जी, एक मित्रवत मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अभी आप नौकरी में हैं? अभी आप नौकरी में हैं या नौकरी आपकी अभी छोड़ चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा छूटे हुए हो गए? 3-4 महीने हो गए हैं नौकरी छूटे हुए। और आप आगे में कोई नौकरी आप फिर ज्वाइन करने की, कोई नौकरी और करने की अपेक्षा रखते हैं?
नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं रख रहा हूँ। मेरी सलाह है कि अगर नितांत आवश्यकता हो तभी पीएफ की राशि का भुगतान करवाएं, अन्यथा 55-56 वर्ष की आयु होने से पहले पीएफ को एक खाते को बंद करवा के उसका भुगतान करवाना आपके और आपके परिवार के लिए कतई श्रेयकर नहीं होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, इन सबों की सुविधा से, इन सबों के कवरेज से आप और आपका परिवार बाहर चला जाएगा। जी, हमारे साथ रायपुर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, वैभव। वैभव, पूछें, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, पीएफ का यानी 1 माह से ज्यादा भर रहा हूँ मैं, मेरे को नौकरी से। वैभव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से अपना सवाल रिपीट करें। हेलो, लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट गया। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, राधेश्याम। राधेश्याम जी, पूछे, क्या सवाल है आपका? मैं नमस्कार जी, मैं राधेश्याम हूँ जी। भिवाड़ी में नौकरी करी मैंने, महावीर एल्युमिनियम लिमिटेड को चलाया और मैं 62 इयर्स का हूँ जी। 62 इयर्स का हूँ आदरणीय जी। जी जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, और उसका मेरा प्रोविडेंट फंड अभी तक रहता है, किस तरह से मिल गया? मैंने 15 साल नौकरी छोड़े हुए हो गए जी। 15 साल और 15 इयर्स हो गया मेरे को नौकरी। मेरा ये है कि वो मेरा जो प्रोविडेंट फंड कटा था वो मिलना चाहिए मुझे जी। नमस्कार राधेश्याम जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आप जिस संस्थान में या जिस कंपनी में कार्य करते थे, क्योंकि मैं आपके सवाल से जो अनुमान लगा पा रहा हूं, आप भिवाड़ी या उसके आसपास के रहने वाले हैं, तो मूलतः यह राजस्थान के पीएफ डिपार्टमेंट के जुरिडिक्शन में आ रहा है, लेकिन हमारा तो एक केंद्रीयकृत प्रणाली है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप जिस कंपनी में कार्य करते थे वो किस डिस्ट्रिक्ट में था, किस जिले में था और किस राज्य में था? वो राजस्थान में है और वो प्रोविडेंट फंड अलवर में है, वो भिवाड़ी में है। जी जी जी। राधेश्याम जी, ऐसा करते हैं, आप हाँ जी, पीएफ निकालने का जो फॉर्म है, हम उसे फॉर्म नंबर 19 एवं फॉर्म नंबर 10D यानी 10D कहते हैं। 10D से पेंशन निकलता है और 19 से या 19 से पीएफ राशि का भुगतान होता है। आप कहीं से भी वो फॉर्म, वो हमारे वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी जगह से उस प्रारूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको भरकर या तो अपने किसी कंपनी वाले से हस्ताक्षर करवाकर या किसी गैजेटेड अधिकारी से हस्ताक्षर करवा के आप किसी भी पीएफ कार्यालय में भेज दें जो सबसे नजदीक का हो। आप कहीं नहीं भेज सकते हैं, आप हमारे रायपुर कार्यालय में पत्र के द्वारा भेज दें। उसके बाद वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम जयपुर कार्यालय से संबंधित हो या किसी और कार्यालय से संबंधित हो, हम उसका भुगतान करवाएंगे। कृपया ये ध्यान जरूर रखेंगे कि अपने बैंक खाते, अपने पते और अपना पता और अपने मोबाइल नंबर, इसका उल्लेख आप सही तौर पर, स्पष्ट तौर पर करें। जी। आप किसी भी पीएफ खाते में ये आवेदन भिजवा दें। जी, जयकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये यूएएन जो नंबर की काफी बात हो रही है, वो क्या है और इसको किस तरीके से जनरेट किया जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जयकुमार, चीफ रीजनल कमिश्नर ईपीएफ, और हमारे साथ नागपुर से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, रितेश। रितेश, पूछें, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, गुड इवनिंग सर, रितेश बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग रितेश, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, मेरा एक सवाल है। एक्चुअली मैं लास्ट कंपनी में था, टाइम टेक्नोप्लास लिमिटेड में, जी। मुंबई की जो एक मुंबई की कंपनी थी। तो सर, मैं लास्ट ईयर रिजाइन कर दी था वो कंपनी। जी जी, सवाल पूछे। तो सर, एक्चुअली लास्ट ईयर रिजाइन कर दिया कंपनी, अभी 1 साल हो गया मुझे। और उसके बाद सर अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा कुछ सेटलमेंट का अमाउंट सर वहाँ पे अभी तक पीएफ का बाकी है सर, लगभग सर 1 लाख के आसपास में। मैं 2-3 साल जॉब किया था, तो सर वो एक्चुअली मैं उनके पास बहुत सारा, मैंने 2-3 बार, जैसे कंपनी वालों ने बोला था कि फॉर्म भेजिए, सब कुछ भेजिए, मैं 2-4 बार फॉर्म भी भेजा, मैं 1-2 बार उनके ऑफिस भी गया सर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और मेरा जो पीएफ ऑफिस का था वो कांदीवली का था, मुंबई का। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो पीएफ अमाउंट मैं निकाल सकूं? कुछ एक प्रभावी रास्ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, भविष्य निधि से जुड़ा हुआ, पीएफ से जुड़ा हुआ जो भी ग्रीवांस है, जैसे आपकी शिकायत है कि आपके बार बार अप्रोच करने पर भी न तो आपके कंपनी वालों ने, न संबंधित अधिकारी लोगों ने कोई कार्य किया, अगर ऐसी कोई भी आपके पास ऐसी शिकायत है,
तो हमारी ऑनलाइन एक पोर्टल है जिस पर आप ग्रीवांस, जो अपनी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ईपीएफ IGMS। ईपीएफ IGMS, आप वहां पर अपनी शिकायत डाल सकते हैं। उस शिकायत को भेजने के बाद संबंधित कार्यालय और उनके अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती है कि उस पर उन्होंने क्या कार्य किया, उसको वो वहां पर डालें, और वो हटा भी नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आवेदन पत्र को भरकर कांडीवली कार्यालय या किसी भी पीएफ कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के नाम से वो पत्र भेज दें। उस पत्र की सुनवाई और उस पर कार्य जो करना है उन्हें करना पड़ेगा। यह हमारी आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तीसरा, प्रत्येक पीएफ कार्यालय में, सभी भविष्य निधि कार्यालय में हर मास की 10 तारीख को, और अगर 10 तारीख कोई छुट्टी है या किसी कारण से वहां बंदी है, तो अगला कार्य दिवस 11 हो, 12 हो, 13 जो भी है, उस दिन निधि आपके निकट एक जन सुनवाई का मंच रहता है, और इस मंच की कार्यावधि की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो आप 10 तारीख को संबंधित पीएफ कार्यालय के निधि आपके निकट वाले, वो संभवतः एक पीएफ अदालत जैसी स्थिति है और जैसी प्रक्रिया है, आप अपनी शिकायत रखें वहां और उस शिकायत का समाधान आपको दिया जाएगा। अगर ऐसा भी कुछ नहीं आपको सुविधाजनक लगता है, आप अपनी शिकायत संबंधित सभी डिटेल्स के साथ आप हमारे रायपुर कार्यालय भेजें। मैं अपने जो सहकर्मी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो प्रभारी अधिकारी हैं, मैं उनकी जानकारी में लाऊंगा और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आपको आपकी पीएफ राशि का भुगतान आपके खाते में करवाया जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ कोरबा से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। अयोध्या जी, पूछे क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ACCL में कोल इंडिया में हूँ जी, और हम लोगों का पीएफ के अलावा एक CMPF है। हेलो जी जी जी, हम लोग सुन रहे हैं, पूछे आप सवाल। CMPF कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, तो उसका सर ना ऑनलाइन टोटल फिगर दिखा रहा है उसमें, ना जो है कोई हिसाब किताब है। तो आपसे सर ये जानना चाह रहे थे कि इसके CMPF और PF में क्या कुछ अंतर है क्या? जी जी और जी, कैसे जो है मतलब वो निकालते हैं, थोड़ा बता देते पैसा वगैरह। अयोध्या मुनि जी, जो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड है, यानी जो कोल माइंस भविष्य निधि है, वह एक अलग स्वायत्तशासी निकाय है। वह EPF से काफी अलग है, और उसके EPF में मर्जर यानी उसका विलय हो, इससे संबंधित कुछ चर्चाएं हम सब सुन रहे हैं, ये आम जनता के बीच में भी ये बातें हैं। बट फिलहाल वो एक अलग निधि है और उसका संचालन एक अलग बॉडी करती है, उसके अलग प्रावधान है। मेरे लिए उन प्रावधानों पर कुछ भी कहना अभी श्रेयकर नहीं होगा। जी, हमने ब्रेक में जाने से पहले आपसे जानना चाहता कि ये UN जो नंबर की काफी बातचीत हो रही है, वो एग्जैक्टली क्या है? जिन लोगों को भी अगर इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो उन व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि क्या है और इसको किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। 2013-14 में हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, वहां पर जो श्रमिक प्रतिनिधि हैं और जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कई सारे लोगों के पास उनके अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग पीएफ नंबर हैं और इनके समायोजन में काफी परेशानी आती है। एक ही व्यक्ति अलग अलग जगहों पर अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग पीएफ नंबर होल्ड करता है। तो ऐसी प्रक्रिया बनाई गई और यह पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रक्रिया थी कि एक सार्वभौम नंबर, यूनिक नंबर सभी वर्कर को अलॉट हो। उसका फायदा यह होगा कि जब भी वो वर्कर अपना जॉब चेंज करेगा, तो नए पीएफ नंबर में वो यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे हम यूएन कहते हैं, वो जब भी उसका जिक्र किया जाएगा, वो सारे पीएफ खाते एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो पहली प्रक्रिया थी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कार्यालय अलॉट करता था, वो जारी करता था। धीरे धीरे ये चीजें जो नियोक्ता हैं, जो कंपनी वाले हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको दे दिया गया कि जैसे आप किसी का पीएफ काटेंगे, आपको उनको यूएन नंबर अलॉट करना पड़ेगा, और वो अब ऑटोमेटेड है, अलॉट हो जाता है। लेकिन ये पहला स्तर है। यूएन नंबर अलॉट होने के बाद उसको यूनिक बनाना
और उसको एक्टिवेट करना ये भी आवश्यक है, ताकि आप जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं उसका आप लाभ उठा सकें। तो उसके यूनिक कैसे किया जाएगा, वो कैसे ऐसा यूएन नंबर बनेगा जो केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है। तो अपने बैंक अकाउंट को, आधार को या अन्य जो जानकारियां हैं, यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी अगर आप उसमें इंटर करके लिंक करते हैं तो वो यूएन नंबर, कम से कम 2 चीजें अगर आप लिंक कर देते हैं तो यूएन नंबर यूनिक हो जाता है। एक बार यूएन नंबर यूनिक हो गया, बायोमेट्रिक वगैरह उसमें लिंक हो गया, उसके बाद एक अपने मोबाइल, किसी एक मोबाइल नंबर से आप उसे एक्टिव करते हैं। नतीजा उसके बाद ये होगा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय होने के बाद हर महीने आपके खाते में कितने पैसे जा रहे हैं, कंपनी द्वारा काटे गए, आपके वेतन से काटे गए, वो आपके पास आएगा। आप जब चाहें पीएफ अकाउंट का स्टेटमेंट जो है, जिसे विवरणी कहते हैं, वो निकाल सकते हैं। और एसएमएस अलर्ट आ सकता है, आप मिस कॉल देके स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव है वो अपने पीएफ खाते के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। इतना ही नहीं, पीएफ खाते के भुगतान के लिए अब उनको अपने दावे को अपनी कंपनी से हस्ताक्षर करवाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और वेरीफाइड है। जी बिल्कुल। तो मोटा मोटी ये चीजें हैं यूएन नंबर। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी वैल्यूएबल जानकारी आपने दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।